हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने का तरीका। मतलब एक स्टेप्स कुछ स्टेप्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, वो फॉलो करने चाहिए। अगर वो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इंट्राडे में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म से बहुत डिफरेंट होती है। हालांकि ये चार्ट वही होता है, सब कुछ वही होता है, बस ये तरीका इसमें तरीका इंट्राडे ट्रेडिंग का थोड़ा सा अलग होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है और आपको ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। तो उस ट्रैपिंग से बचने ही आपका सबसे बड़ा मेन उद्देश्य होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करना, कि हम किसी ट्रैप में ना फंसे। अगर ट्रैप में फंस गए तो हम जल्द से जल्द उस ट्रैप से बाहर निकल जाएं छोटे से लॉस के संग। और या तो हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जो भी रूल्स हमारे हैं वो रूल इंट्राडे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कोई रूल है स्ट्रेटजी के, वो रूल ही आपको फॉलो करना है, तब जाके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चलिए जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इंट्राडे में एक नॉर्मल बंदा होता और एक प्रोफेशनल होता, वो कैसे ट्रेड करता। तो फॉरवर्ड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वीडियो में आपको 4-5 दिनों का, 5-6 दिनों का, एक हफ्ते का आपको एक फॉरवर्ड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल बंदा होता, मतलब थोड़ा थोड़ा स्किप करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ बढ़ के मैं आपको बताता एक नॉर्मल बंदा क्या होता, कैसे उस जगह पे ट्रेड करता, या फिर और जो प्रोफेशनल बंदा होता वो कैसे ट्रेड करता उस पर्टिकुलर को लेके, और अपने रूल्स को कैसे वो देखता कि, और साथ में जो स्ट्रक्चर जो मार्केट बनाते आ रहा है उसको कैसे ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन अपने लेता। तो चलिए चलिए हम लोग 4-5 दिन ऐसे ही बैक चलते हैं, 4-5 दिन ही सब दोस्तों, और ज़्यादा बैक चलते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। अभी हम ये लेवल हटा देते हैं क्योंकि ये तो आगे का ड्रॉ है। अभी हम लोग 21 सितंबर का लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट बन चुका है, ठीक है, ये बन चुका है अभी के लिए। हाँ, तो ये अभी के लिए बन चुका है, ये जो स्ट्रक्चर है बन चुका है। अब हम इस पे कैसे ट्रेड करते हैं हम लोग देखते हैं। देख, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग, हमें पता है, अगर अगर ये वाला इस दिन से अगर हम एनालिसिस करते हैं, इस दिन पे एक नूब ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता। तो सबसे पहले जो वो देखता, प्रीवियस डे को देखता, प्रीवियस डे मार्केट कहाँ खुला था, क्या ट्रेंड था और कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो प्रीवियस डे को वो मार्क कर लेता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो लो को मार्क कर लेता, जो भी मार्केट में क्लोज हुआ था, लो जो भी था वो मार्क कर लेता। अब ये आप देख सकते हैं, ये उस लेवल का, मतलब हम लोग इस डे की एनालिसिस कर रहे हैं, इस डे की एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग एक तरीके से एक प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो इसको हम देखते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। अभी हम लोग नूबड़े जो ट्रेडर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका मैं बताऊंगा कि अगर वो नूबड़े होंगे या उनका कोई तरीका नहीं होगा ट्रेड करने का, तो वो लोग ऐसे कुछ करेंगे ही नहीं। वो तो दया दनादन जहाँ ग्रीन कैंडल दिख गई ले लेंगे, पुट लाल दिख जाएगी पुट ले लेंगे, या फिर ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे वो लोग ट्रैप में फंसेंगे और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर उसको वेट करेगा, ठीक है। तो अब प्रीवियस डे के हमने लेवल मार्क कर लिया, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो मार्क कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब जैसे मार्केट खुला, ठीक है, पहली पहली कैंडल जो बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी। पहली कैंडल जो बनी, ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बायर थोड़े से इंटरेस्टेड तो हैं, थोड़ा सा भगाने की कोशिश किया है। लेकिन लेकिन वो, ये कोई, मतलब ये एक लेवल नहीं है, ये मतलब बाय करने का कोई सिनेरियो नहीं है। बस इससे थोड़ा सा सम आइडिया लग रहा है कि हाँ थोड़े से बायर्स हैं, और साथ में क्योंकि गैप गैप खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये गैप अप हुआ, सॉरी, गैप अप खुला हुआ है। अगर हम लास्ट डे का देखें तो लास्ट डे नीचे बंद हुआ था, तो यहाँ पे जो शॉर्ट करके गए होंगे उन्होंने शॉर्ट कवर किया होगा, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल बन गई है। जस्ट एक एनालिसिस, जस्ट एक ध्यान में रख, ये बात हम लोग बस ध्यान में रख लेंगे। इससे अभी अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हमें ओवरऑल इस मार्केट का एक देखें तो मार्केट गिर ही जा रहा है, गिर ही जा रहा है ना। ये 2 दिन से, एक दिन गिरा, फिर ये दूसरे दिन गिरा, तीसरे दिन गिरा, अब ये चौथे दिन पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये ध्यान रख, ये हमें पता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, वो एक कोशिश करेगा कि वो बाइंग की कोशिश करेगा, क्योंकि हर किसी को पता है मार्केट जो होता है वो सीधा गिरता नहीं है, सीधा उठता नहीं है, हमेशा रिट्रेस करेगा, उसके बाद गिरेगा, रिट्रेस करके ही ऊपर या गिरेगा, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं जो
प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना, वो देख रहा है भाई बहुत दिनों से मार्केट 2 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता ही है, तो वो रिट्रेसमेंट का ही ट्रेड ढूंढेगा। एक एक प्रोफेशनल जो एक स्टेप्स जो होते हैं, एक तरीका जो है कि वो यही करेगा कि वो रिट्रेसमेंट ढूंढेगा ना। वो पैसा मार्केट गिर जाए तो वो इग्नोर करेगा उसको, गिर जान दो, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होगा वो इस दिन रिट्रेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेगा, तो उसका जो एनालिसिस जो होगी वो सिर्फ बाइंग ट्रेड ढूंढेगा। ठीक है, उससे शॉर्ट वो पुट पे नहीं जाएगा या फिर सेलिंग पे नहीं जाएगा, जो भी है वो सिर्फ बाइंग ही ढूंढेगा एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, अब अब क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी है, हमें पता है क्यों बनी है, एक तरीके से यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट कवरिंग थी वो, तो थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कोई तरीका, अभी यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, एक कोई स्ट्रेटेजी कुछ कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब कुछ दिख नहीं रहा बाय करने के लिए एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, तो उसको उसने लेवल ड्रॉ करके रखे हैं पहले से, ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, कल का जो मार्केट लो था वो ये था, तो ये ऐसे एक तरीके से सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। और जो हाँ, कल का जो है उसका भी एक स्विंग लगा दिया जाएगा, यहाँ पे स्विंग लगाते हैं, ये लगा देगा बंदा, प्रोफेशनल ट्रेडर होगा। ठीक है, अब ये गया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अभी ये न्यू डे चल रहा है, ये हमारा प्रीवियस डे के कुछ लेवल्स है, तो इस लेवल को हम ध्यान में रखते हुए एक और ओवरऑल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बाइंग ही करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। और कल प्रीवियस डे का जो लेवल्स है इसको देखते हुए हम बाइंग करेंगे, कि इनमें ही कोई लेवल अगर हमें बाइंग का कुछ दिखेगा तो हम इंटरेस्ट लेंगे बाइंग करने के लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों देखते हैं कि देखो अब क्या होगा, कि ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद रेड बनी, इसके बाद ये देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अब एक नूबड़ा ट्रेडर जो होगा वो इस कैंडल को ब्रेकआउट समझ के ले लेगा, एंट्री ले लेगा, एंट्री ले लेगा। अब एंट्री तो वो ले लेगा। अब ये नूबड़ा ट्रेडर है, बिगनर ट्रेडर है, या आता नहीं है ट्रेडिंग करना, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ले लेगा, ब्रेकआउट सोचेगा, ब्रेकआउट हो गया ले लेगा। अब यहाँ पर फंस जाएगा ट्रैप में, और जो प्रो ट्रेडर होगा वो नहीं लेगा, उसे पता है यार कि मतलब ये तो ट्रैपिंग होगी, क्योंकि तुरंत नहीं भगता मार्केट का भी, वो फंसा के भगता है मार्केट, हमेशा तुरंत नहीं भागेगा। अगर मार्केट मॉर्निंग में ही तुरंत से तुरंत भगेगा ना, ऐसा कभी कभार हो जाता है दोस्तों, कभी कभार हो जाता है, कभी कभी तुक्का लग जाएगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं भगता। ठीक है, आपका कभी कभार तुक्का लग जाएगा और आपको हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है, मार्केट पहले ट्रैप करता है। तो अब ये है एक तरीके से ट्रैपिंग कैंडल है, तो यहाँ पे जो बायर हो, जो प्रो ट्रेडर होगा वो नहीं लेगा, वो उसको तब तक प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो वो क्या करेगा, इग्नोर मारेगा, इग्नोर मारेगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं। देखिए हर एक ट्रेडर की ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्योंकि पता है कि ब्रेकआउट यहाँ पे आया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई है, जो कि 50% ऑलमोस्ट 50% का रिजेक्शन दिया है प्रीवियस बुलिश कैंडल पे, तो एक तरीके से समझ में आ रहा है कि ये ट्रैपिंग है। तो अब कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो ट्रैपिंग कैंडल पे ले लेंगे, मतलब ये ट्रैप जो हुआ है, ये जो ट्रैपिंग हुई है, ये जो ट्रैपिंग जो हुई है ब्रेकआउट वाली, तो अब इसको इनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जाएगी, ये स्टॉप लॉस हंटिंग की जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होगा। जो लोग जिन्होंने यहाँ पे लिया, जिन्होंने क्या, एक मिनट दोस्तों, मैं पेन लगा लेता हूँ। पेन हमारा किधर है, यहाँ पर होगा, देखो नहीं है, हाँ इस पे होगा ब्रश। हाँ, जिन्होंने इस कैंडल पे एंट्री ली होगी ना, वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये जो पुट से होंगे, जो ट्रैपर वाले जो ट्रेडर होंगे, जो ट्रैपिंग वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, तो वो लोग मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे घुस जाएंगे, और यहाँ पे एग्जिट तो नहीं मारेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे, तो जब वो स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे रिट्रेस होगा, तो मोस्ट लाइकली यहाँ तक आएगा। ठीक है, ऐसा रोज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभार होता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, ज़्यादातर आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फॉलो करें, तो देखो दोस्तों, अगर वो पुट बायर होता वो उसको अच्छा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हम जो हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ बाइंग ही ढूंढेंगे, तो अब हमें मतलब नहीं है ये कितनी राइट कैंडल बना दे, कितनी बना दे, हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस बाइंग का। अब हमारा दूसरा लेवल बाइंग का काम बनता है, हमारा दूसरा लेवल है ये कल का जो लास्ट डे का जो लो था, वो हमारा एक बाइंग लेवल है। तो अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बाइंग ढूंढने के लिए, अगर ये भी टूट जाएगा फिर हम ट्रेड मतलब फिर नहीं करेंगे, फिर हम लोग और पीछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पूरा खाली पड़ा हुआ ना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो और पीछे जाके हमें सपोर्ट लेवल ढूंढने पड़ेंगे। सपोर्ट के पास में ही जब कुछ दिखता है तभी बाय करना चाहिए, वहीं के वहीं देंगे, तो आपके स्टॉप लॉस बड़े छोटे रहेंगे और आपके टारगेट बड़े हो सकते हैं।
बीच में घुसोगे स्कैल्पिंग करोगे वो अलग बात होती है, लेकिन बीच में घुसोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेड बनाया ग्रीन बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं लेंगे, प्रो ट्रेडर यहाँ पे क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये अभी गिरा हुआ है, काफ़ी गिरा हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस करके फॉलो अप मिल जाए फिर से कंटिन्यू गिर जाए। लेकिन यहाँ पे एक बाइंग का भी बन सकता है क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल भी है, ठीक है। तो अब ये बना है रेड ग्रीन कैंडल, तो ये कहीं ना कहीं बाइंग इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन आकर देखिए ये इनसाइड बार बना हुआ है, तो अब ये थोड़ा सा कंफर्मेशन दे सकता है। अब देखिए अब ये नीचे लेके आया, अब इसका मतलब अगर ये बड़ी कैंडल रेड बन जाती ना तो मार्केट जरूर गिर जाता और नीचे चला जाता, लेकिन ये नहीं जाएगा नीचे। देखिए नीचे नहीं गया, अब ये हमारे लिए बनी है बाइंग कंफर्मेशन अब हमें मिला है। अब हम इजीली यहाँ पे जाएंगे, जो हमारा लो था इसके नीचे लगा लेंगे, उसके बाद रिस्क रिवार्ड 1:2 टू ही लेके चलेंगे कि दोस्तों, क्योंकि हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं रहता, तो टू लेके चलेंगे, कम से कम अच्छा प्रॉफिट तो बनेगा। तो ये प्रो ट्रेडर होता है वो यहाँ पे ट्रेड करता है, अगर वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है कि मार्केट कई दिनों से गिर रहा है, तो हम रिट्रेसमेंट को कैच करेंगे। रिट्रेसमेंट को कैच करने के लिए जो भी सपोर्ट लेवल होते हैं वहाँ से मार्केट भगता है, तो ही मतलब जहाँ से मार्केट जो सपोर्ट वाला लेवल है वही सबसे बेस्ट लेवल होता है बाइंग करने का। और जो सपोर्ट लेवल होता है और सपोर्ट लेवल जो होता है वही सबसे बेस्ट लेवल होता है। दो तरीके से दोस्तों होता है, क्योंकि देखिए अब क्या होता है जैसे मान लीजिए ये तो चला गया ऊपर, लेकिन कभी कभार क्या 50%, कभी कभार ऐसा 50% ऐसा भी होता है कि ये कैंडल रेड भी बन जाती, ये कैंडल रेड बन जाती, इसका ब्रेकआउट दे देती, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट देख के फिर अंदर घुस जाती है ना, फिर से अंदर घुस जाती, तो वो भी एक हो सकता है। क्योंकि होता ये है कि मार्केट ट्रैप करता है, सबको पता है। और ये दो लेवल से ट्रैप करता है, दो लेवल से, कभी कभार नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कभी कभार से थोड़ा सा ज़्यादा जो मार्केट क्या कहता है, दो लेवल ट्रैपिंग करता है, दो बार ट्रैप करता है, जितना मैंने आइडेंटिफाई किया दो बार ट्रैप करेगा ज़्यादातर 50% केस में, 60% केस में, कि ये नीचे आया ना दोस्तों, तो ये और नीचे आता और हो सकता था इसका ब्रेकआउट भी दे देता, लेकिन उसके बाद फिर ये रिट्रेस कर जाता, तो फिर बहुत अच्छी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती। लेकिन दोस्तों क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाती ना तो फिर नहीं बनता, लेकिन यह है कि बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन आ गया, उसी कैंडल पर रिजेक्शन आ गया, अच्छा सा बड़ी कैंडल होनी चाहिए रिजेक्शन वाली, या फिर अगर वो रेड बन के नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती है, घुस जाती है अंदर, तो फिर वो बाइंग की कन्फर्मेशन है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए अगर अब एक प्रो ट्रेडर जो होता है, अगर मान लीजिए उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अभी तो नहीं हुआ लेकिन मान लीजिए हो जाता, तो वो एक और बाइंग ढूंढता। एक अच्छे ट्रेडर का यही हैबिट होता है कि अगर उसने जो ठाना हुआ है कि मेरे को आज बाइंग ही करनी है, तो जहाँ जहाँ उसे बाइंग का दिख रहा है, जो उसकी मैक्सिमम लॉस कैपेसिटी है पर डे की, जो मैक्सिमम ट्रेड की कैपेसिटी है, कितने ट्रेड मैं लूँगा हर रोज़ के, कितना मेरे को मैक्सिमम लॉस झेलना है, तो वो उसको फॉलो करते हुए वो उसी को ही उसी उसी जो उसकी उस दिन की जो उसका जो मतलब जो उसका मतलब जो मतलब उसका डिसीजन है कि वो उस दिन उसी को ही लेगा, ट्रेड करेगा, तो वही डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। आपको बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा करता, हो सकता है जैसे कि देखो ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन बाइंग घुस गए, ठीक है, हम लोग बाइंग घुस गए, बाइंग में चले गए, लेकिन बाइंग में चले गए और उसके बाद नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अगर हम प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अब हम यहाँ पे पुट पे घुस जाएंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट ठीक अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड पे फॉलो, अगर हम 1:2 पे फॉलो करते हैं, तो हमें ना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 पे करते आ रही है, 2 पे अगर हम लोग करते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पे एंट्री लिया है, ये हमारा होता है, तो 1:2 तो यहाँ बनेगा, है ना, तो ये कोई वो नहीं है कि अगर आप 1:2 अगर आप यहाँ पे लेते तो आपका बन जाता, है ना। लेकिन लेकिन क्योंकि हम बाइंग पे घुस चुके थे एज ए नोबला ट्रेडर जो भी है, अगर वो बाइंग यहाँ पे घुस चुका है, तो वो प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा ना। एक हैबिट होनी चाहिए ना दोस्तों कि हम प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे, प्रॉपर टारगेट लेंगे। तो अब अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अगर मान लीजिए ये अगर नीचे आ जाता,
नीचे आ जाता तो वो बायस नहीं होता, वो पुट में घुसने की कोशिश नहीं करता, वो बाइंग ही ढूंढता। अगर मान लीजिए ये गिर गया होता, उसका फिर से घुसता ही नहीं अंदर, तो एक बार और रिस्क लेता, एक बार और रिस्क लेता। अगर वो मान लीजिए दो पर डे के दो ट्रेड का उसका रिस्क एपिटाइट है, और जितना भी स्टॉप लॉस जो भी उसका मैक्सिमम कितना भी उसका लॉस जो है वो मैक्सिमम जितना ले सकता है वो उसके अंडर में है, और साथ में अगर उसकी डेली ट्रेड की कैपेसिटी कितनी है, दो ट्रेड अगर वो लेता है, उसका हैबिट यही है, अगर यही करता है तो एक बार और फिर से बाइंग की कोशिश करता और उस पर सेम फॉर्मूले को अप्लाई करता और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेता। अगर हो जाता टारगेट तो बढ़िया, नहीं होता तो फिर वो ट्रेडिंग उस दिन बंद करता। नो ओवर ट्रेड, नो रिवेंज ट्रेडिंग, ना ही नो लॉस रिकवरिंग, कुछ भी नहीं करना होता, वो बंद करके चला जाता, एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो। अब चलिए एक और एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट डे का लेते हैं। नेक्स्ट डे पे अब लोग हम लोग कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट डे में अब दोस्तों, अब ये थोड़ा सा मामला रिस्की हो सकता है, तो ये हमारा ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे नेक्स्ट डे, हम पिछली प्रीवियस डे हमारा क्या था। प्रीवियस डे हमारा था कि प्रीवियस डे हमारा था कि मार्केट दोनों तरफ भगा था, ऊपर भी भगा था फिर नीचे दोबारा से आ गया। तो अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजिंग सा है कि मार्केट कल नीचे भी था ऊपर भी गया था, तो अभी हम इसको रेंज मान के चलेंगे, रेंज ही कंसीडर करेंगे। अब रिट्रेसमेंट हमें मिल चुका है, रिट्रेसमेंट हमें मिल चुका है, तो रिट्रेसमेंट हमें मिल चुका है, तो अभी हम, अब कितना रिट्रेसमेंट, कभी का रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो ये हमने पहले दिन कैच कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट डे हम लोग जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजिंग में रहेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि मार्केट खुला कहाँ पर है, उसके बाद थोड़ा सा डिसाइड किया जाएगा नेक्स्ट डे प्रो ट्रेडर एज ए प्रो ट्रेडर, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो खुला है, कितना बड़ा रेड कैंडल खुला है, ठीक है, रेड कैंडल खुला है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है, और उससे पहले ये बना है, उससे पहले दोस्तों होमवर्क होमवर्क किया जाएगा, होमवर्क किया जाएगा। होमवर्क में क्या किया जाएगा, होमवर्क में किया जाएगा, लेवल मार्क किए जाएंगे। ये रीसेंट लेवल है, ये क्लोजिंग लेवल है, और ये प्रीवियस डे का रीसेंट स्विंग है, ठीक है। तो ये मार्क किया जाएगा, ठीक है। अब ये मार्क किया जाएगा, अगर दोस्तों देखो, अब ये पहली कैंडल बनाई है रेड, लेकिन नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है, ग्रीन बनाई है, लेकिन थोड़ा सा हैमर टाइप का बनाया हुआ है। तो ये एकदम कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ऊपर आ रहा है। अब दोस्तों अगर आप बहुत टाइम से मार्केट में होंगे ना, तो ये वाली जो कैंडल बनती है छोटी 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 छोटी, और इनमें से अगर एक बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो हो सकता है कि मार्केट उस तरफ मूव करेगा, हो सकता है उस तरफ मूव करेगा। बस यह कि इस कैंडल में मोमेंटम बड़ा, जो भी बड़ी कैंडल बनी, ये छोटी छोटी कैंडल, इसमें बस एक बड़ी कैंडल बन जाए किसी भी तरफ की। अब ये एक बड़ी कैंडल नहीं है दोस्तों, ये कैंडल बड़ी है। अब कुछ कुछ ट्रेडर जो होंगे वो लोग ले लेंगे, वो लोग पुट ले लेंगे, लेकिन अभी हम लोग पुट नहीं लेंगे, पुट नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है ना। क्योंकि अभी हमें कोई ट्रैपिंग वाला जोन दिखा नहीं है, ठीक है, ट्रैपिंग वाला जोन दिखा नहीं है, तो अभी हम लोग ट्रैपिंग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे तो क्या बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी कैंडल बनाई, इससे समझ में आ रहा है मार्केट अब जहाँ भी बड़ी कैंडल बनाएगा वहीं भागेगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। लेकिन लेकिन मैं होता अगर तो नहीं करता, मैं क्या करता, मैं एक कैंडल का वेट करता जो कि बड़ी कैंडल बन जान दो। क्योंकि देखो मार्केट को अब ज़िंदगी भर उस बड़ी कैंडल पे नहीं रहना, वो उसके भी ऊपर जाएगा या उसके भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वेट कर सकते हैं, वेट करना वर्थ इट है, क्योंकि अगर सही एंट्री हमें मिल जाएगी ना, हमें प्रॉफिट अच्छा बनेगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, हमें पैसा अच्छा बनेगा, है ना, हमारे लॉस नहीं होगा। तो ये कैंडल बनी है रेड वाली, ठीक है। अभी हम लोग बायस क्यों है, क्योंकि कल जो हमने किया था, कल हमने रिट्रेसमेंट भी किया था, लेकिन अब रिट्रेसमेंट आ चुका है, अब रिट्रेसमेंट आ चुका था। अब हमें नहीं पता कि रिट्रेसमेंट कितना लंबा टिकेगा या फिर फॉलोअप मिल जाएगा इसको। रिट्रेसमेंट कभी कभी दोस्तों और लंबा खिंच जाता, ऊपर जाके फटाक से नीचे आ जाएगा बड़ी बड़ी कैंडल बना के, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन अभी हम लोग एक रिट्रेसमेंट हमें मिल चुका है, अब हम थोड़ा सा बायस रहेंगे। बायस इस ये जो डे है ये बायस वाला डे है। तो अब ये छोटी छोटी कैंडल बनाई है, अब हमें डिसीजन लेना। अब ये जो है ये कैंडल डिसीजन वाली कैंडल ना, ये एक तरीके से अगर ये ऊपर चले जाएगी ना, क्योंकि ये कैंडल जो है ये सेलर के लिए भी ट्रैप हो सकता है, जो पुट बायर है उनके लिए उनके लिए भी ट्रैप हो सकता है ये कैंडल, ठीक है, उनके लिए भी ट्रैप हो सकता है। तो अब हमें देखना है कि
ट्रैप है कि या फिर वाकई में ये जेन्युइन सेलिंग है। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल जो है, ये जो कैंडल बनी है ना, ऊपर उठाई गई लेकिन नीचे आ गई, तो यहाँ पे कैंडल पे रिस्क लिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर उठाई गई। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है ना यहाँ पे, तो फिर डेफिनेटली पुट बायर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि ये लोग ट्रैप हुए हैं। अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये वाले लेवल तक आ जाएगा, लेकिन ये वाली कैंडल नहीं बनी है और ऊपर गया था मार्केट, उसका नीचे आ गया। तो अब ये पुट लेने की मतलब नीचे जाने की है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे दोस्तों। प्रॉपर एंट्री बनाना चाहिए प्रॉपर लेवल पे, नहीं तो आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये हमने बनाया, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। अब रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2 होता दोस्तों, 2 ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 हमारा एग्जैक्टली वहीं पे हिट हुआ, ठीक है। अब ये हमें टारगेट हो गया। अब उस दिन के लिए हम लोग मार्केट बंद कर देंगे, अब हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यही एक अच्छे ट्रेडर की हैबिट होती है कि वो टारगेट मिल जाएगा तो बंद कर देगा उस दिन के लिए। अब चलो मानते हैं कि चलिए चलिए तो मान लेते हैं नहीं कर रहा है बंद, ठीक है। अब हम फिर से ट्रैपिंग ढूंढेंगे। अब अब हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। जब मार्केट होल्ड करता है ना, तब वो भागने की तैयारी कर रहा होता है किसी डायरेक्शन में। लेकिन दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, या फिर ये हर किसी को पता ही होना चाहिए कि मार्केट अगर होल्ड किया है तो वो एक डायरेक्शन में तो भगेगा, लेकिन वो हो सकता है कि ट्रैप करके भगे और बिना ट्रैपिंग के भी भगे। अब हमें ना कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना, हमें प्रॉपर या तो ट्रैपिंग का वेट करना है या तो बिना ट्रैपिंग का वेट करना है। मतलब या तो हम फॉलोअप का वेट करेंगे, या तो हम कंटिन्यूएशन का वेट करेंगे, या तो ट्रैपिंग का वेट करेंगे। तो ट्रैप हम लोग ढूंढेंगे। अब अब दोस्तों, सीधा नहीं भागेगा मार्केट, कभी सीधा नहीं भागेगा। एक कि अब ये इंडेक्स है हमारा, कौन सा, बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। अब बैंक निफ्टी का इंडेक्स है तो मार्केट क्या होता है, दिन में थोड़ा सा 10 बजे 11 बजे के बाद साइडवेज हो जाता है। अब ये आपको टाइम दिख रहा होगा, 10 बज के 10:30 बज रहा है, तो ये मार्केट साइडवेज वाला है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से साइडवेज वाला टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ही हो सकता है मामला। तो एक अच्छा ट्रेडर जो होगा वो इस टाइम पे नहीं करेगा, अगर एक मोमेंटम मार्केट में दे चुका है तो। एक मोमेंटम अगर मार्केट दे चुका है तो वो थोड़ा सा होल्ड, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, अपने आप को कंट्रोल करेगा, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है। ट्रेंडिंग कम कम रहता है, मतलब ट्रेंडिंग रहता है लेकिन कम रहता है, वो आपको रोज़ रोज़ ट्रेंडिंग नहीं देगा। तो ये पुट अगर वो लेके आ चुका है तो अब यहाँ पे ना वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, उसको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, देखियो। अब सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी है, एक अच्छे ट्रेडर की स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी का फॉर्म होने का वेट करेगा। यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो अभी हम भागेंगे। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा 6-7 कैंडल बन जाती है ना, 6-7 या 4-5 कैंडल बन गई, 1 2 3 4 5 बन गई। अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। अब तैयारी कर रहा है मार्केट कहीं ना कहीं भागने की। तो अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे ना या तो भागेगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे या तो आप इसको फॉलोअप को मान के चलेंगे, ठीक है, इसको फॉलोअप मिलेगा, ठीक है, फॉलोअप मिलेगा ये मान के चलेंगे, या तो आप ये मान के चलेंगे कि भैया यहाँ पे होल्ड करके मार्केट रिवर्स दे देगा, इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए आ जाएगा मार्केट ऊपर, ठीक है। अब आपको 2 डिसीजन बनाने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको जो भी आप डिसाइड करोगे ना, आपको उस पर ही अड़ा रहना है। अगर मार्केट मान लीजिए घूम जाता है, या फिर थोड़ा सा घूम जाता है, या फिर स्टॉप लॉस ही खा लेता है, आपको घबराना नहीं है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको स्टॉप लॉस हिट होके एक बार ट्राई और करना है। अगर आपका वो रिस्क के अंदर आता है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो ट्राई करना, नहीं तो आप लेके भाग जाएंगे। तो अगर मैं होता दोस्तों, तो मैं ना अ, मैं होता तो बाय तो नहीं करता, क्योंकि मेरे को ना इसलिए नहीं करता क्योंकि मतलब बाय मैं करता, लेकिन मैं जब तक मेरे को प्रॉपर ट्रैपिंग नहीं दिख जाती, क्योंकि मैं देखिए, सेलिंग बाइंग की ट्रैपिंग कैसे होगी, मार्केट नीचे जाके ऊपर घुस जाएगा, तब ट्रैपिंग होगी, तब माना जाएगा कायदे से ट्रैपिंग। तो लेकिन अभी वो सिनेरियो है ही नहीं, यहाँ पे बना ही नहीं है दोस्तों। इसको अगर आप मान के चलना है कि ये जो ब्रेकआउट आ गया है, ये नीचे आ गया, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मानना है, इसको ब्रेकआउट ही मान लेंगे, तो दोस्तों देख लोगे आप, ग्रीन कैंडल तो बनी नहीं है। उसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन बन गई। तो ये कहीं ना कहीं बाइंग तो कह रहा है, बाइंग तो कह रहा, मतलब ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भैया हम प्रेस से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रीवियस जो रेड कैंडल थी, इसके ऊपर नहीं आया है ये, इसके ऊपर नहीं आया है ये, या फिर ऊपर नहीं आया है दोस्तों ये, ठीक है।
तो इसके ऊपर आना पड़ेगा इसको, या तो इसके आसपास आना पड़ेगा, तब जाके एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे पिछले डे पे क्यों बना था, पिछले डे पे मार्केट ने ब्रेक दे दिया था, पिछले लास्ट डे का ब्रेक दे के ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर गया था, तब जाके हमने लिया था। यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ फॉलो करेंगे। तो तो यहाँ पे बनी नहीं रहा दोस्तों उसने, और सीधा देखो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया दोस्तों, अब ऊपर चला गया, कल भी ऊपर चला गया था ऐसे ही, है ना, लास्ट डे मतलब सॉरी, लास्ट डे ऊपर चला गया ना। तो हाँ लास्ट डे ऊपर चला गया था, लेकिन हम लोग, मेरा जो है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं होता मैं बाइंग पे ही फोकस करता, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं कॉल बायर हूँ, तो मैं कॉल कॉल वाले ट्रेड्स को ही ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता। तो अभी हम लोग क्या करते, कॉल वाले बाई की कोशिश करते। तो ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं बना तो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, नहीं इंटरेस्ट वाली जोन नहीं है। अगर इसके नीचे प्रॉपर मिल जाता है दोस्तों, एक अगर इसके नीचे रिजेक्शन आके होल्ड करता है, इस कैंडल पे नीचे आके फिर होल्ड करता है ना, तो फिर बाइंग का हो सकता है। जैसे कि ये वाली कैंडल दोस्तों, ये थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे अपना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा पहला, मतलब टारगेट पहले हम लोग हमारा रिस्क देखेंगे, उसके हिसाब से ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो समवॉट अराउंड इस कैंडल के आसपास का रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब उल्टा लगा दिया दोस्तों। तो हाँ, ये वाली कैंडल पे अगर हम लोग लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का, ऑलमोस्ट ये हमारी स्टॉप लॉस कैंडल होती है, 1.2 लेते तो ये आसपास बनता, लेकिन हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। अब हमारा रिस्क रिस्क क्या बोलता है, हम लोग 2 ट्रेड लेंगे पर डे के हिसाब से, तो हम फिर से बाइंग के ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब लेकिन हमारा लेवल कौन सा, हमारा लेवल है ये वाला, ये वाला लेवल है। तो दोस्तों अब ये देखेंगे नीचे गया, अब ये जो है ना, अगर इसका ब्रेक मिल जाता, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, अगर ये तोड़ देती ना, तोड़ देती, उसके बाद फिर रिजेक्ट अंदर घुस जाती, तो हम बाय ले लेते। लेकिन बड़ी तो कैंडल बनी है, लेकिन तोड़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद होल्ड किया उसने, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया। अब ये होल्ड कर रहा है ना, तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो हम फिर से एक बार हम फिर से लेंगे यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे लेंगे, यहीं पे कहीं ले लेंगे जस्ट मान लेते, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके आसपास होगा, रिस्क फिर से हमारा रिस्क वर्ड 1:2 होगा। अब दोस्तों पहली बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन दूसरी बार हमारा टारगेट हिट हो गया। तो ऐसा ही दोस्तों प्रो ट्रेडर जो होते हैं ना, वो लोग अपने आप का जो अपना जो लॉजिक है वो कभी चेंज नहीं करते, वो उसी पे अड़े रहते हैं। अगर मार्केट उनके रिवर्स में जा रहा है तो रिवर्स में जा रहा है, तो वो कभी उसको कैच करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो भी उनका रिस्क रिवॉर्ड है उसको फॉलो करके ही ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि एक प्रो ट्रेडर होता है वो कैसे मतलब ऐसे मार्केट में ट्रेड करता है, वो उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, और फिर उस स्टॉप लॉस हंटिंग में अगर वो पकड़ा जाता है, मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग में अगर वो आ जाता है या फिर ट्रैपिंग में फंस जाता है, तो उस चीज़ से कैसे बचना होता है, या फिर कैसे उसमें उस चीज़ से मतलब ओवरकम किया जाता है। तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो ऐसे ही प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो ऐसे ही इंट्राडे डे में ट्रेडिंग करते हैं, यही सबसे बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग। और मेरे को लगता है कि बाकी जो इंटरडे ट्रेडर होंगे जो सक्सेसफुल होंगे उनका भी यही स्टाइल होगा, वो भी यही चीज़ को फॉलो करते होंगे और उसको मानते भी होंगे कि हाँ यही सही तरीका है। तो दोस्तों मेरे को आपको यही वीडियो बताना था। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरे को आपको एकदम विस्तार से बताया है कि उस हर एक कैंडल बाय बताया है मैंने कि कैसे वो लोग जो भी एक नुबला ट्रेडर होता है वो उसमें ट्रेड करता, नुबला ट्रेडर होता है वो ट्रेड करता, और जो प्रो ट्रेडर होता है वो ट्रेड करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।